नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरधावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् परम किमिति तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 चतुर्थ श्लोकी भागवत। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि, महान्ति भूतानि का मतलब है यहाँ पर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। यथा महान्ति भूतानि, भूतेषु समस्त भूतों में। बोले कौन से भूतों में? बोले उच्चावचेषु, ऊपर से लेकर नीचे तक, निम्न योनि तक, कीट पतंग मशक आदि पर्यंत जितनी भी योनियां हैं। उच्चावच, उच्चावच का अर्थ होता है ऊंची और नीची, माने ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी भी सांसारिक योनियां हैं, जितने भी भूत हैं, यूं कहिएगा उच्चावचेषु भूतेषु है। ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक अथवा ऊपर से लेकर नीचे तक यावन मात्र भूत हैं। माने भूत शब्द यहाँ पर प्राणी का वाचक है। जो भी प्राणियों के देह हैं, बल्कि देह का वाचक समझिएगा, उन देहों में महान्ति भूतानि, महान्ति भूतानि माने 5 महाभूत प्रविष्टानि, प्रविष्ट हैं। अर्थात चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, जो भी कुछ है इस जगती पर, वह सब भौतिक ही है। भूतों से निर्मित देह में ही जीवात्मा का निवास है। तो उच्चावचेषु भूतेषु, समग्र प्राणियों में जैसे महान भूत, 5 महाभूत प्रविष्ट हैं और अप्रविष्टानि, प्रविष्टानि धन अप्रविष्टानि, प्रविष्ट भी हैं और प्रविष्ट नहीं भी हैं। प्रविष्ट कैसे हैं कि पंचभूतात्मक यह देह है, इसमें वो प्रविष्ट हैं 5 भूत। और अप्रविष्ट कैसे हैं? तो बोले ये सारा संसार भौतिक है। आकाश में भी, आकाश भी पंचीकृत होने से 5 भूत आकाश में भी विद्यमान हैं। और यहाँ ये 5 भूत सर्वत्र विद्यमान पहले से ही हैं। क्योंकि यद्यपि पृथ्वी तो नीचे है, पृथ्वी से ऊपर आकाश विद्यमान है। पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के मध्य में भी सर्वत्र आकाश विद्यमान है। तो वह आकाश भी पंचीकृत है, माने उसमें भी 5 भूतों का योगदान है। तो वो पहले से ही वहां है, इसलिए अप्रविष्टानि। इस प्रवेश तो उसका होगा जो वहां नहीं है। और प्रविष्ट इसीलिए है कि हमारा आपका देह पहले नहीं था, हमारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में हम जब आए तभी ये देह प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो है 5 भूत प्रविष्ट हो गए। और अप्रविष्ट इसीलिए कि वो पहले से ही विद्यमान है, यही भाव है इसका। तो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, यहाँ तक हो गया। ये तो हो गया, अब सिद्धांत दे रहे हैं, दृष्टांत हो गया ये। तथा तेषु न तेष्वहम्, उसी तरह से तेषु माने समस्त भूतों में मैं विद्यमान हूं। उन समस्त भूतों में मैं प्रविष्ट हूं। तथा तेषु न तेष्वहम्, और मैं उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। तो भगवान तो पहले से सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उनका कहीं प्रवेश मुख्य रूप से संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सत्ता तो सर्वकालिक रहने वाली है, सर्वव्यापक है परमात्मा। लेकिन प्राणियों के जो देह हैं वो नित्य नहीं है। वो एक विशेष कालावधि में उत्पन्न होने वाले और विशेष कालावधि में नष्ट होने वाले हैं। तो जब देह बन गया, जीवात्मा गर्भ में आ गया, तो
उस देह में भी परमात्मा प्रविष्ट है। अच्छा, पहले तो देह नहीं था इसलिए देह में प्रविष्ट नहीं कह सकते, यद्यपि वो तो पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन देह जब हमारा बना जिस काल में, तो उसमें भी वह प्रविष्ट यद्यपि पहले से ही है, लेकिन वह यह कहने के लिए कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो भूतों की अपेक्षा से वो प्रविष्ट है, बाकी तो वो अप्रविष्ट ही है, क्योंकि वो तो पहले से ही वह विद्यमान है। तो यहाँ पर परमात्मा की सत्ता को माने सर्व कालिक होने के साथ साथ सर्वत्र व्याप्त बताया गया है। वह कहीं बस मुख्य उसका प्रवेश तो गौण है, परमात्मा का प्रवेश, और अप्रवेश मुख्य है, क्यों प्रविष्ट होने वाली वस्तु एक देशी होती है। हमारा अल्प आकार वाला शरीर है, अभी हम अपने घर के अंदर नहीं थे तो घर में हम प्रवेश कर गए, तो एक देशी सावयव अथवा परिच्छिन्न अथवा अल्प आकार वाली वस्तु का ही कहीं प्रवेश संभव है। जो वस्तु सर्वव्यापक है हमेशा, उसका कहीं प्रवेश होने का प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ परमात्मा की सर्वव्यापकता को कहा गया है। ठीक गुरु भाई, ये हुआ इसका। अब देखिए ये भगवान ये श्रीधराचार्य क्या कहते हैं, यथा भावेति स्पष्टयति यथा महाभूतानि भौतिकेषु अनु। ये महाभूत जो हैं, पंच महाभूत, भौतिकेषु माने भौतिक देहों में, अनु अर्थात सृष्टि अनंतरम, सृष्टि होने के बाद, देह निर्मित होने के बाद, प्रविष्टानि उसमें प्रविष्ट होते हैं। तेसु उपलब्ध्यमानत्वात् अप्रविष्टानि, लेकिन वो पहले से ही उपलब्ध हैं वहां, तो अप्रविष्टानि वो प्रविष्ट नहीं भी होते, क्योंकि प्रागेव कारणतया तेसु विद्यमानत्वात्, इस देह के कारण वो पंचभूत ही हैं और वो पहले से ही वहां विद्यमान है, पहले से ही वहां विद्यमान है, इसलिए प्रवेश नहीं भी होता। अब यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं, तथा उसी तरह से तेसु माने भूत भौतिकेषु, भूत माने पंचभूतों में और भौतिक देहों में, भौतिक विश्व में, अहम न चतेष्वहम, अहम न मैं उनमें प्रविष्ट नहीं होता, न तेष्वहम मैं उनमें प्रविष्ट नहीं होता, और प्रविष्ट भी हूं, प्रविष्ट भी हूं और प्रविष्ट नहीं होता। एवं भूता मम सत्ता, इस प्रकार की मेरी सत्ता है, अर्थात जीवों के देह की उत्पत्ति होने के साथ ही उन देहों में भी परमात्मा का जो अनुप्रवेश है वह गौण है, क्योंकि वह तो पहले से ही वहां विद्यमान है। तो परमात्मा की सर्वत्र सत्ता का बोधक यह श्लोक है। बस यही यहाँ भाव मैंने समझा है। अब आगे बंशीधर भगवान कहते हैं, इत्यर्थ अलौकिकेव मम सत्ता इति भावः। बंशीधर जी कह रहे हैं कि मेरी सत्ता अलौकिकी ही है। संदर्भ है अथ तस्यैव रहस्यत्वम, तस्यैव प्रेमणो रहस्यत्वम बोधयति, उसी के प्रेम के रहस्य का बोध कराते हैं। यथा माने जैसे, महांति भूतानि भूतेषु, महाभूत जो है भूतेषु माने प्राणियों के देह में, अप्रविष्टानि अप्रविष्ट हैं, है ना, और बहि स्थिता नामपि अनुप्रविष्टानि, जो बाहर स्थित हैं उनमें वो अनुप्रविष्ट भी हैं, अर्थात अंतस्थित भी हैं। भांति माने प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं। तथा माने उसी तरह से लोकातीत वैकुंठ स्थितत्वेन अप्रविष्टोप्यहम्, मैं तो इस लोक से ऊपर, लोकातीत जो वैकुंठ मेरा धाम है उसमें स्थित होने से अप्रविष्टोप्यहम्, मैं इनमें प्रविष्ट नहीं हूं। इसका भाव यह है कि मैं संसार नहीं हूं, हालांकि सर्वव्यापक हूं लेकिन मैं संसार नहीं हूं, और संसार में किए जाने वाले शुभ और अशुभ कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं उनका केवल फलदाता हूं, कर्ता और भोक्ता में नहीं हूं।
ये भाव है। तो और आगे लिखते हैं तेसु तत्तद तत्कद गुण विख्यातेषु प्रणत जनेषु प्रविष्टो। उन विख्यात प्रणत जन माने नम्र, प्रणाम करने वाले, मुझको प्रणाम करने वाले जो प्रणत जन है, विनयी शील संपन्न जो जन है, उनमें मैं उनके हृदय में स्थित हूँ। प्रविष्टो हृदय स्थितो हम, भामी माने इस प्रकार में प्रकाशित होता हूँ। तत्र महाभूतानाम अंश भेदेन प्रवेशा प्रवेशौ। महाभूतों का अंश के भेद से प्रवेश भी है और अप्रवेश भी है। तस्य तु प्रकाश भेदे नीति भेदोपि, और उस परमात्मा का प्रकाश के भेद से भेद भी है, और प्रवेश और अप्रवेश मात्र साम्य से ये दृष्टांत है। तदेवं तेषां तादृग आत्मवशकारिणी प्रेम भक्तिर्नाम रहस्यम। मुझको वश में करने वाली आत्मवशकारिणी, मुझ परमात्मा को वश में करने वाली प्रेमा भक्ति ही है, वही रहस्य है, ये सूचित है। ये जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भयामी। मैं आदि पुरुष उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भयामी, कैसे हैं वो गोविंद? आनंद स्वरूप हैं, चिन्मय माने ज्ञान स्वरूप हैं, रस प्रतिभाविता भी, ताभिर्य निरूपतया कला भी, उनकी कलाएं रस युक्त हैं और उनका अपना निज रूप है। ऐसे गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, समग्र भूतों के अंतरात्मा में विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंतर्यामी, वो गोलोक में स्थित हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद को, उन गोविंद को मैं भजता हूँ। ठीक है ना गुरु भाई? आगे है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेपि विलोकयन्ति। हाँ, आगे है तम श्याम सुंदर मचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भयामी। कहते हैं यहाँ पर, कहाँ से है ये? यहाँ से है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिन्होंने प्रेम रूपी अंजन को छुरित माने लगा लिया है ना, ऐसे जिसके नेत्र जो है भक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेपि विलोकयन्ति। इस प्रकार के संत पुरुष अपने हृदय में सदा ही भगवान का साक्षात्कार करते हैं। विलोकयन्ति तम श्याम सुंदरम, वो भगवान जो श्याम सुंदर हैं, अचिंत्य गुण स्वरूप हैं, आदि पुरुष हैं, गोविंद हैं, तमहम भयामी, उनको मैं भजता हूँ। अचिंत्य गुण स्वरूपमपि प्रेमाख्यम यदंजन छुरित वदुच्चै प्रकाशमानम भक्ति रूपम विलोचनम ते नित्यर्थ। इसी की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान का गुण, भगवान के गुण और स्वरूप जो है वो चिंतनातीत हैं, है ना, मानव के यानी प्राणी के चिंतन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन प्रेमाख्यम यद अंजनम, जो प्रेम रूपी अंजन माने काजल है, उसको यदि छुरित वद उच्चै प्रकाशमानम, कोई अंजन को लगा लेता है तो आंखें जो है उनकी दर्शन शक्ति बढ़ जाती है, तो उससे प्रकाशमान जो भक्ति रूप विलोचन है, ऐसे लोचनों के द्वारा, भक्ति रूप लोचनों के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार अपने हृदय में योगी जन करते हैं। यथा तेसु तानी बहिष्यतानी च भांति, तेसु माने उन भूतों में, तानी माने वो भौतिक प्राणी, ठीक है ना, बाहर स्थित हुए प्रकाशित होते हैं, तथा
उसी तरह से भक्तेषु अहम अंतर मनोवृत्तिषु, मैं भी भक्तों की अंतर मनोवृत्ति में और बहिरेंद्रिय वृत्ति में भी स्फुरित होता हूँ। विस्फुरामीति भक्तेषु सर्वथा अनन्य वृत्तिता, भक्तों से मेरी अनन्य 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 सान्निध्य है। किमपि स्वप्रकाशम प्रेमाक्षम आनंदात्मकम, वह प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है, मम रहस्यम इति भाव, मेरा रहस्य है। तथैव श्री ब्रह्मणोक्तम, जैसा कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनुषो मृषागति, न मे ऋषिकानि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा है, नहीं अपने नारद जी से कह रहे हैं। अंग माने हे प्रिय नारद जी, मे भारती मृषा न उपलक्ष्यते, मेरी वाणी मृषा कथन नहीं करती। मृषा माने मिथ्या, मिथ्या कथन नहीं करती। क्वचिन में मनसो मृषागतिरपि न, मेरा मन भी कोई गलत चिंतन कभी नहीं करता। और मे ऋषिकानी असत पथे न पतंती, मेरी इंद्रियां असन मार्ग पर नहीं गिरती हैं। क्योंकि यत माने क्योंकि मैं, मेरे द्वारा हृदयोत्कंठ्यवता, उत्कंठा पूर्ण हृदय से मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। यद्यपि व्याख्यांतरानुसारेण, दूसरी व्याख्या के अनुसार यह अर्थ भी है ना, अर्थोपलपनीय, यह भी अर्थ होता है। क्या? तथापि एकस्मिन् नेवार्थे तात्पर्यम, तो भी यहाँ किसी एक अर्थ में ही ग्रंथकार का तात्पर्य है। प्रतिज्ञा चतुष्टय साधनाय उपक्रांतत्वात् तद अनुक्रमतत्वाच्च, कहते हैं व्याख्यांतरानुसारेण, व्याख्यांतर के अनुसार यह अर्थ भी है। क्या? तथापि अस्मिन्नेवार्थी तात्पर्यम, उस अन्य व्याख्यान का भी इसी अर्थ में तात्पर्य है, वह भी इसी अर्थ में पर्यवसित होता है। प्रतिज्ञा चतुष्टय साधनाय, 4 प्रतिज्ञाओं की सिद्धि के लिए, उपक्रांतत्वात् माने प्रारंभ किए जाने से, और अनुक्रमगतत्वाच्च उसका अनुक्रम भी होने से। किंच अर्थे न तेषु अति छिन्न पदम व्यर्थम स्यात् दृष्टान्तस्यैव क्रियाभ्याम अन्वयोपपत्ते। किंच अर्थे न, किंच माने और भी, अर्थ में, न तेषु अति छिन्न पदम, उनमें पदों को छिन्न माने पृथक नहीं किया जा सकता। छिन्न पद जो है वह व्यर्थ नहीं है, पृथक पृथक पद व्यर्थ नहीं है, क्योंकि दृष्टांत जो है उसका क्रिया में ही अन्वय होता है, अन्वयोपपत्ते। अपिच माने और भी, रहस्यम नाम ही एतदेव यत् परम दुर्लभम वस्तु, यही परम दुर्लभ वस्तु है। इष्टोदासीन जन दृष्टि निवारणार्थम साधारण वस्तुअंतरेण आच्छाद्यते यथा चिंतामणि संपुटादिना। अतएव, तो कहते हैं जो परम दुर्लभ वस्तु है ना, वो जो इष्ट वस्तु है, वो उदासीन जन दृष्टि निवारणार्थम, उदासीन माने जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, अर्थात जो भगवत भक्त नहीं है, भगवत भक्ति की अपेक्षा जिनको नहीं है, उनसे उनकी दृष्टि को निवारित करने के लिए, उनकी दृष्टि को निवारित करने के लिए साधारण वस्तु अंतर के द्वारा किसी चिंतामणि जैसी उत्तम वस्तु को छिपा दिया जाता है, ढक दिया जाता है। मान लो कोई रत्न है, हर किसी की नजर वो न पड़े, इसलिए उसे वस्त्र आदि से ढक दिया जाता है, यही भाव है इसका। ठीक है ना? चिंतामणि संपुटा देना, संपुट दोना आदि को कहते हैं, उसके द्वारा ढक दी जाती है। अतएव परोक्ष बाधा विषय परोक्षम
मम च प्रियम, ये भगवान का वचन है। ऋषि जो है वो परोक्षवाद माने अपनी बात को सीधे नहीं कहते, परोक्ष रूप से कहते, ठीक है ना, गूढ़ रूप से कहते हैं, ये भाव है। परोक्षवादादिशय, और परोक्षवाद ही मुझको भी प्रिय है, ये भगवद वाक्य है। तदेव च माने वही जो परोक्ष है, क्रियते यद देयम विरल प्रचारम महद वस्तु भवति। यद अदेयम, जो वस्तु अदेय है, जिसको हम हर किसी को नहीं दे सकते, जिसका प्रचार भी बहुत कम है, बिरला है, जो महान वस्तु है, महद वस्तु भवति। तस्यैव आदेयत्वम विरल प्रचारम महत्वम च, उसी की आदेयता होती है, विरल प्रचार और महत्व भी उसी का है। मुक्तिम ददाति करहे चेत स्मन भक्ति योगम इत्यादौ, माने जो अन्य साधनाएं हैं वो मुक्ति को देने में सक्षम है, लेकिन भक्ति योग को नहीं दे पाती। नत भक्ति योगम, नच स्मन भक्ति योगम, माने भक्ति योग दुर्लभ वस्तु, ये भाव है, उसकी अपेक्षा मुक्ति सुलभ है। इत्यादि में मुक्ता नाम अपनी सिद्धानाम, जो मुक्त हैं, सिद्ध हैं, इत्यादि में भक्ति सिद्धि गरीयसी, सिद्धि की अपेक्षा भक्ति ही गरीयसी माने श्रेष्ठ है। इत्यादि में च बहुत्र माने अनेक जगह, व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्वयं एतदेव माने यही रहस्य श्री भगवता भगवान ने परम भक्ताभ्याम, जो परम भक्त अर्जुन और उद्धव हैं उनको कष्टोक्त्यैव कथितम, है ना, उनको कष्टोक्ति से ही कहा है, माने वो अत्यंत गुह्य है तो भी कह दिया है। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा, सर्वम गुह्यतमम भूय सुनु मे परमम वच, जो अत्यंत मेरा गोपनीय वचन है उसको पुनः तुम सुनो, इत्यादि से। सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, ये भागवत में कहा है, मेरा रहस्य बड़ा गोपनीय है तो भी मैं कहूंगा, इत्यादि से। इदमेव रहस्यम, यही रहस्य श्री नारद के लिए स्वयं ब्रह्मणैव, ब्रह्मा जी ने प्रकटीकृतम, प्रकट किया है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम, यह भागवत नाम का शास्त्र है जिसको मुझे भगवान के द्वारा कहा गया है, माने मुझे भगवान ने ये कहा है। संग्रहो अयम विभूति नाम, यहाँ विभूतियों का संग्रह है। त्वमेतद विपुली कुरु, आप इसको विस्तार से करो। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, जैसे हरि, हरौ माने हरि में जो भगवान हैं, उन भगवान में नृणाम माने मनुष्यों की भक्ति यथा जैसे होवे, सर्वात्मा जो अखिलाधार भगवान हैं उनमें भक्ति साधारण जनों की हो, इस प्रकार का संकल्प करके आप वर्णन करो, ऐसा कहा गया है। तस्मात् माने इसलिए साधु व्याख्यातम, ठीक ही व्याख्या की गई है स्वामी चरणों ने भी। रहस्य जो है वो भक्ति ही है। विश्वनाथ तो मायाम योग मायाम च तंत्रेणैव लक्षयित्वा ताभ्याम अधिकृतेषु सगुण निर्गुण लोकेषु ब्रह्मणा पृष्ठम स्वप्रकारम तंत्रेणैवाह यथायति यथा महाभूतानि आकाशादीनि। अब यहाँ लाएंगे बात को। हाँ, माया और योग माया को तंत्रेणैव, तंत्र के द्वारा ही लक्षयित्वा माने प्रकट करके। तंत्र का अर्थ वैसे होता है, एक तो यंत्र मंत्र वाला, यंत्र मंत्र तंत्र, और दूसरा सकृद उच्चरित शब्द यत्र अनेकार्थ परः तत्र तंत्रेति व्यवहारः। एक बार उच्चरित पद यहाँ अनेक अर्थों का बोधक होता है, उसे तंत्र कहते हैं। तो तंत्र के द्वारा ही उसे लक्षित करके ताभ्याम अधिकृतेषु, उसको जो अधिकृत लोगों के लिए जो सरगुण, सगुण और निर्गुण लोक, लोक माने मनुष्य हैं, सगुण की उपासना और निर्गुण की उपासना करने वाले लोग हैं, ब्रह्मणा पृष्ठम, ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे जाने पर अपने उस प्रकार को तंत्र के द्वारा ही उन्होंने कहा है। तंत्रेणैव आह यथायति यथा महाभूतानि आकाशादीनि, ये ब्रह्मा जी से ही तो कह रहे हैं। तो महाभूत जो आकाश आदि हैं उनमें भूतेषु माने देव मनुष्य
तिर्यग आदिषु अनुप्रविष्टानि तेषु उपलब्ध मानत्वात्। देवता मनुष्य, देवता तो हो गए उच्च, और अवच माने नीचे, नीचे हो गए उच्च माने उस उनसे नीचे मनुष्य, फिर तिर्यक माने पशु पक्षी आदि। इनमें अनुप्रविष्टानी, ये महाभूत इनमें भूतों में प्रविष्ट हैं, अनुप्रविष्ट हैं, क्योंकि उनमें उपलब्ध होते हैं। और अप्रविष्टानी, अप्रविष्ट भी क्यों है कि पृथक विद्यमान भी है। तथा तेषु भूत भौतिकेषु, उन भूतों में और भौतिक देहों में अहम प्रविष्ट सन्नपि, मैं प्रविष्ट होता हुआ भी उनसे पृथक शुद्ध सत्वात्मक स्वधाम में वर्तमान होने से अप्रविष्ट भी हूं। अप्रविष्टश्चास्मि। किंतु महाभूतानाम अचेतनत्वादेव, ये महाभूत तो अचेतन ही हैं। तेषु भूतेषु प्रवेश आसंग रहता, उन भूतों में प्रवेश का मतलब है उस उनमें आसंग से रहत, माने उनमें घुलना मिलना नहीं, उनसे पृथक है। मम तु चेतनत्वेन चेतनत्वेपि आकाश एव असौ स्वगृहेषु अलिप्तः। जहाँ हमारा घर बना हुआ है वहाँ आकाश भी है, आकाश में ही है, लेकिन आकाश उस घर आदि से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही मैं इनमें विद्यमान होते हुए, मुझ में सारा जगत विद्यमान होते हुए मैं इनसे लिप्त नहीं होता। एव बसत इतिवत माने इसके समान, तेषु सर्वेषु, उन सभी में प्रवेश नियमन पालनादि आसंग रहतानी, माने उस जगत की उत्पत्ति पालन आदि जो है मैं असंग भाव से करता हूँ, उनसे पृथक ही रहता हूँ। इत्येवं भूता भूतेषु, इस प्रकार भूत और अभूतों में जो मायक हैं उनमें आसंग रहते ही वो क्रीड़ा, मैं आसक्त नहीं होता, उसमें घुलमिल नहीं जाता, ऐसी मेरी लीला है। तथा तेषु प्रसिद्धेषु भूतेषु न तेषु, उन प्रसिद्ध भूतों में और न तेषु, उनमें नहीं भी हूं। ये प्रणत भक्त जनेषु प्रविष्टो अंतःकरणेषु, जो प्रणत माने नम्र भगवत भक्त हैं उनके अंतःकरण में मैं प्रविष्ट हूं। दर्शन देने के लिए मैं उनके हृदय में प्रकाशित होता हूं, और अप्रविष्ट भी हूं, और बाहर भी स्थित हूं। ठीक है ना। तेषाम नयनेषु स्वसौंदर्य मर्पयितुम, उन भक्तों के नेत्रों को अपना सौंदर्य रूप माधुरी है देने के लिए, अर्पण करने के लिए, नासासु स्वसौरभ्यम प्रवेशयितुम, उनकी घ्राणेन्द्रिय में अपना सौरभ, भगवान का जो सौरभ सुगंधी है उसको प्रवेश कराने के लिए, तई सहोक्त प्रत्युक्तौ कुर्वंस्तेषाम कर्णेषु, उसी तरह से उनके कानों में अपने स्वस्वर्यामृतम पूरयितुम, स्वस्वर्या, भगवान की जो मधुर वाणी है, सौस्वर्य, सुस्वर से सौस्वर्य बना है, उस मधुर वचन को उनके कानों में पूरित करने के लिए स्पर्शन, आलिंगन आदि प्रदान के द्वारा, तेषाम अंगेषु, उनके अंगों में, स्वीय सौकुमार्यादिकम, में भगवान कह रहे मैं अपनी सौकुमार्य आदि को, च अनुभावय, तुम उनको अनुभव कराने के लिए, तेषु माने उनमें जो गुणातीत भक्त हैं, उनके अंतर बहिर है ना, उनके अंदर भी और बाहर भी है ना, बहिर मया त्यक्तुम अशक्य सु, मैं जिनको त्याग नहीं सकता, ऐसे मेरे भगवत भक्त हैं, उनमें आसंग सहितैव मम क्रीडा इति भाव, उनके साथ घुल मिलकर, उन्हीं आसंग माने उनसे युक्त होकर ही मेरी क्रीड़ा होती है। अर्थात भाव ये हुआ मैं दुष्टों से दूर हूं और भक्तों के निकट हूं, ये भाव। तो ये हो गया आपका 34वां गुरु भाई।